हाय स्टूडेंट। हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चरक सूत्र स्थान का एक सीरीज चला रहे हैं, रिवीजन सीरीज। और इसमें हम नोट्स के थ्रू पढ़ाएंगे और लगभग लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें या लेस इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सब हर चीज किसी को इसमें कवर कराया जाएगा। केयरफुली आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करिए और इसका आनंद लीजिए, इसका फायदा उठाइए। सबसे पहले आज जो अध्याय शुरू होने जा रहा है वो अध्याय है स्नेहाध्याय। ठीक है। स्नेहाध्याय जो है कल्पना चतुष्क का ये प्रथम अध्याय है, जो आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान को उन्होंने 7 चतुष्क में डिवाइड किया था। उसमें से चौथी चतुष्क होती है कल्पना चतुष्क। उसका पहला अध्याय है स्नेहाध्याय। ठीक है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो दोष होता है उसमें प्रधान दोष कौन होता है, वात माना गया है। और आप देखोगे तो वात पित्त कफ में भी वात पहले आता है। तो जो वात का गुण होता है ना, वो रुक्ष गुण जो होता है ना, उसको शांत करने के लिए हम स्नेहन करते हैं। स्नेहन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। स्नेहन का मतलब होता है ओलिएशन थेरेपी। ठीक है। ऑयलिंग करना उसको कहते हैं स्नेहन। टोटल इस चैप्टर में टोटल 23 क्वेश्चन अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से पूछा है। ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, स्नेह की योनियां। योनियां मतलब होता है उत्पत्ति स्थान, रिसोर्सेस, उनके ओरिजिन। तो दो प्रकार की स्नेह की योनियां बताई गई हैं कि हैं एक स्थावर स्नेह योनि यानी वेजिटेबल ओरिजिन, एक जांगम स्नेह योनि, जांगम स्नेह की योनि जिसके एनिमल ओरिजिन कहते हैं। स्थावर स्नेह की योनियों जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, ये सब आते हैं ना, इनकी टोटल संख्या 18 होती है। जो जांगम होते हैं, ठीक है, उनकी टोटल जो संख्या होती है वो होती है आपके पास 3 होते हैं संख्या में। ठीक है। फिर हम आते हैं स्नेह के भेद। नेक्स्ट, स्नेह के भेद हम देखते हैं। स्नेह के 4 भेद बताए गए हैं: घी, तेल, वसा, मज्जा। ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है कि बल के बलार्थ के लिए, बल को बढ़ाने के लिए एवं स्नेहन के लिए जो अस्थावर तेल में सबसे श्रेष्ठ तेल माना गया है उसको तिल तेल को श्रेष्ठ माना गया है। और विरेचन के हेतु मतलब पारगेशन कराने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ तेल माना गया है वो एरंड तेल को माना गया है। ठीक है। हमने आपसे बताया कि 18 की संख्या में अस्थावर होते हैं, 3 की संख्या में जंगम होते हैं। तीन सभी स्नेहों में उत्तम स्नेह किसको माना गया है? ये 4 जो स्नेह बताए गए हैं, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, इनको बताया गया उत्तम स्नेह। और इन्हीं को कहते हैं यहाँ पर चतुर्विध स्नेह कहते हैं। ठीक है। चतुर्विध स्नेह कहते हैं। और देखा जाए तो इन चारों में भी सबसे उत्तम अगर देखा जाए, सबसे उत्तम सर्पी को माना गया है। क्यों माना गया है? आपके एग्जाम में एमसीक्यू बनता है कि सर्पी को सबसे उत्तम क्यों माना गया है, तो क्योंकि ये संस्कार का अनुवर्तन करता है। फिर यहाँ पर जो चतुर्भुज सिने होते हैं उन सभी के अलग अलग गुण दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ घृत के गुण। तो घृत के गुण क्या बात होता है, घृतम पित्त अनिलहरम। जो घृत होता है वो पित्त और अनिल मतलब वात को हारने वाला होता है। रस शुक्र ओजसम, रस और शुक्र और ओज को बढ़ाने वाला होता है। निर्वापणम, दाह को समन करने वाला होता है। मृदुकरम, सॉफ्टनेस लाने वाला होता है। और स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार से हम चतुर्वेद स्नेह में दूसरा स्नेह जो है तैल का गुण। तैल का गुण में कहा गया है मारुत घनम न च श्लेषमर्दनम बलवर्धनम। मारुत घनम मतलब होता है कि वात वात का समन करने वाला, न च श्लेषमर्दन लेकिन कफ को बढ़ाएगा नहीं। बलवर्धनम, बल को बढ़ाने वाला होता है। त्वच मतलब होता है त्वच, स्किन के लिए अच्छा होता है। उष्ण मतलब गर्म होता है। स्थिर कर्म की स्थिरता लाने वाला होता है। यौन विशोधन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने पूछा जाता है कि चतुर्वेद स्नेह में यौन विशोधन का काम कौन करता है, तो वो करता है कौन सा तेल करता है। फिर वसा मज्जा का हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंस है। फिर आता है आपके चैप्टर ऋतु के अनुसार स्नेहपान बताया गया है कि किस ऋतु में कौन सा स्नेह का पान करना होता है। ये जो चतुर्विध स्नेह बताए गए हैं, तो इनमें से किसको किस ऋतु में पान करना है? तो सरपी सरदी, सरपी का शरद में सेवन, स से सरपी, स से सर्दी। माधव में वसा और मज्जा, माधव में म से मज्जा, व से वसा हो जाएगा। प्राबिट में त लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर तेल हो जाएगा। ठीक है। और अगर जो ऋतु है वो अति उष्ण है या अति शीत है तो उस समय जो होता है हम उसको निषिद्ध करते हैं, स्नेहपान नहीं कराते हैं। अब फिर आता है स्नेहपान का काल। ठीक है। स्नेहपान कब कराना चाहिए? रात में कराना चाहिए कि दिन में कराना चाहिए? तो ये कह रहा है कि वात पित्त अधिक वाला अगर 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 पेशेंट जो है वात पित्त वाला है या जो ऋतु चल रही है वो उष्ण काल चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम रात में स्नेहपान करवाएंगे। और अगर जो पेशेंट है उसका कफ डोमिनेंस है, कफ की अधिकता होती है और ऋतु जो है शीतल चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम दिन में करवाते हैं। ठीक है। अब अगर विपरीत काल में, सॉरी,
ये जो विपरीत काल में सेवन की बताया गया है यहाँ पर, कि अगर जो नियम है, नियम जो बताया गया, अगर नियम के अपोजिट आप अगर सेवन करा रहे हो, जैसे विपरीत काल में सेवन की, विपरीत काल में अगर सेवन करेंगे तो उससे क्या हानि होगा? तो जो उष्ण काल और वात पित्त अधिक में नियम बताता है कि रात में करवाना है, लेकिन अगर आप दिन में करवाते हो, अगर आप दिन में करवाते हो ना, तो उससे उससे मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला, MPUK, ये चार व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अगर शीतकाल है, कफ अधिक है, नियम तो ये कहता है कि इसमें हम उष्ण का दिन में करवाएंगे, लेकिन अगर आप रात में से पान करवा दिए ना, अपोजिट, तो अनाव होगा उससे, अरुचि होता है उससे, स्थूल होता है उससे, पांडुता होता है उससे, फ्लैटुलेंस, एनोरेक्जिया, पेन, और पांडुता मतलब तो एनीमिया। ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, RA AA SP याद कर लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं स्नेह का अनुपान। अनुपान मतलब होता है कि अनु से पश्चात पीते इति अनुपानम। किसी भी, अनु मतलब होता है बाद में, किसी भी ड्रग्स के या किसी भी पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ के बाने के बाद जिस किसी भी चीज का हम पान करते हैं ना, बाद में, उसको कहते हैं अनुपान। तो यहाँ पे बताया गया है कि घृत का अनुपान क्या होता है? तो घृत को हम पीने के बाद हम उस जल का सेवन करेंगे। तेल का सेवन करने के बाद हम यूथ का सेवन कराएंगे। वसा और मज्जा का सेवन कराने के बाद हम मंड का कराएंगे। अब किसी भी प्रकार का स्नेह होता है, अगर हमारे पास ना यूथ है ना मंड है, तो हम उसमें उष्णोदक का सेवन करा देंगे। ठीक है। उष्णोदक मतलब होता है गुनगुना पानी, गर्म पानी को उष्णोदक कहा गया है। स्नेह का अनुपान हो गया। अब हम बात करते हैं स्नेह की प्रविचारणाएं। मैं आपसे बता दूं प्रविचारणाएं क्या होती हैं। व्यभिचार जब स्नेह को किसी द्रव्य के साथ, किसी अन्य द्रव्य के साथ मिलाकर खिलाया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रभिचारणाएं। और जब स्नेह को सिर्फ ओनली स्नेह का पान कराते हैं, तो उसको कहते हैं अच्छे स्नेह कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्नेह की 24 परिचारणाएं बताई गई हैं। 24 परिचारणाएं जैसे होता है कि उदन, मांस, रस, पय, दधि, इन सब चीजों में जो मिला के हम उसका प्रयोग करते हैं ना, तो उसको कहते हैं प्रविचारणा। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा था MCQ में कि रस स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 24 होती हैं। ठीक वही अगर रस भेद से पूछा जाए, रस भेद मतलब होता है कि जो 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, उन रसों में दो दो रसों के संयोग से, तीन तीन रसों के संयोग से, एक एक रस के संयोग, एक एक रस के से जो टोटल परिचारणाएं बनती है ना, वो 63 बनती है। कितनी बनती हैं? 63 बनती है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपने। फिर पूछता है कुल स्नेह कितने हो जाते हैं, तो 63 वो वाली हो गई रस भेद से, और एक अच्छे स्नेह हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 64 हो गए। ये 64 पर विचार हो गई टोटल। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्नेह की मात्राएं। यहाँ स्नेह की मात्रा बताई गई है कि स्नेह की 3 मात्राएं होती हैं, उत्तम, मध्यम और वरिष्ठ मात्रा होती है। उत्तम मात्रा वह मात्रा है जिनके पान करने के बाद वह स्नेह 1 दिवस यानी कि 1 अहोरात्र यानी कि 24 घंटे में पाचन हो जाता है, उसको कहते हैं उत्तम। मध्यम उसको कहते हैं जिनको 1 दिन है, मतलब 12 घंटे में जीर्ण हो जाता है, 12 घंटे में पच जाता है, उसको कहते हैं मध्यम। हृष्य मात्रा उसको कहते हैं कि जो आधा दिन में यानी कि 6 घंटे में जीर्ण हो जाता है, उसको कहते हैं हृष्य मात्रा कहते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं स्नेह की उत्तम मात्रा युक्त कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जो स्नेह की उत्तम मात्रा यानी कि जो 24 घंटे में पाचन होती है, ऐसी मात्रा का सेवन हमें कब कब करना चाहिए? तो यार लिखा है प्रभुत स्नेह सेवी, कि जो प्रभुत मात्रा में स्नेह का सेवन करता हो, क्षुध पिपासा को सहन करने वाला होता, क्षुध मतलब क्षुधा मतलब भूख प्यास को सहन करने वाला होता है, उत्तम बल और उत्तम अग्नि वाला, जिनका शरीर बल उत्तम होता है, जिनकी अग्नि का बल अधिक होता है, वो लोग स्नेह की उत्तम मात्रा सेवन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ बीमारियां दी गई हैं। गुल्म में पेनफुल्लम, और सर्पदंश हो गया, विसर्प हो गया, उन्माद हो गया, मूत्रकृच हो गया, गाढ़वर्च हो गया। ऐसी सिचुएशन में, गाढ़वर्च मतलब होता है बेटा सूखा मल, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम उत्तम मात्रा का सेवन करवाते हैं। बात करते हैं अगर उत्तम मात्रा का सेवन करा रहे हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो उत्तम मात्रा मतलब सबसे ज्यादा जो मात्रा बताई गई, अगर उसका सेवन करवाते हैं तो शीघ्र ही रोगों की शांति होती है। दोषों का अनुकर्षण होता है। दोषों का अनुकर्षण तो दोष शरीर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। सभी मार्गों का अनुसरण करते हैं, मतलब कोट शाखा मार्ग, जो तीन रोग मार्ग बताए गए हैं ना, कोट शाखा मार्ग, उसमें से दो जो उसका अवतरण करते हैं। बल को देने वाला होता है, शरीर की, मन और इंद्रियों को नवीनता लाता है, मतलब इनको क्या होता है कि यंग बना के रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्नेह की मध्यम मात्रा की कौन सी योग अवस्थाएं होती हैं। तो बेटा याद रखना, आपको वहां पर बहुत प्रकार की बुक्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के रक्त प्रदूषण यानी कि त्वचा विकार दिए गए हैं। ठीक है। उन त्वचा जितनी भी प्रकार की स्किन डिजीज होती है या जिनका कोष्ठ मृदु होता है, उन सभी में मध्यम मात्रा का सेवन करवाते हैं। ठीक है।
बात करते हैं मध्यम मात्रा के खिलाफ क्या होता है। तो जो मध्यम मात्रा होती है ना, वो उपद्रवकारी नहीं होती है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है आपके बुक में। क्या इस्तेमाल किया गया है? मंद विभ्रंता शब्द इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया है? मंद विभ्रंता शब्द को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। मध्यम क्यों? क्योंकि ये कोई उपद्रव नहीं करती है। ये शोधन अगर हमें हमारे ओपीडी पेशेंट हमारे पास आता है, अगर उसको हम स्नेहन करवाना होता है तो हमको उसको यही मात्रा करवाते हैं, क्योंकि ये शोधनार्थ मतलब वमन विरेचन के लिए ये उत्तरदायी होता है। बल का ह्रास नहीं करती, यानी कि उसको पूर्वक स्नेहन करती बॉडी करती है। ठीक है। बात करते हैं अगर स्नेह की जो हृष्य मात्रा, कि इसके योग्य कौन कौन होते हैं। तो मैं आपसे बता दूं, हृष्य मात्रा मतलब सबसे कम मात्रा के कुछ सकते हैं जिनकी अग्नि क्या होती है, एकदम मंद होती है बेटा। अग्नि मंद है ना, तो उनकी अग्नि इतनी मंद है कि वो डाइजेशन स्नेह को पचा नहीं पाएंगे। इसलिए उसमें सबसे कम मात्रा में हम देते हैं। फिर अगला, कोष्ठगत और कोई रोग है आपको, अगर कोष्ठ में कोई रोग है आपको, कोष्ठ मतलब यहाँ पर होता है कि स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब में कोई रोग है, तो हम वहां पर स्नेह की हृष्य मात्रा का सेवन करवाएंगे। और किसमें करवाते हैं? जो वृद्ध होते हैं, जो बालक होते हैं, जो सुकुमार मतलब जो कुछ काम धाम नहीं करते हैं, जो सदा सुखी रहने वाले होते हैं, रिक्त कोष्ठी जिनका कोष्ठ का रिक्त हो, मतलब एकदम खाली इम्पटी स्टमक है, इम्पटी उनकी इंटेस्टाइन है ना, उनमें। फिर कहते हैं चीर समुत्थिता। चीर समुत्थिता मतलब होता है बेटा कि लंबे समय तक कोई बीमारी चल रही है, जैसे ज्वर है, ठीक है, अतिसार है, अवकाश है, ठीक है। जैक क्या कर लेना आप, जैक। जैक में क्या करते हैं हम, कि हम हृष्य मात्रा का सेवन करवाते हैं। ठीक है। फिर जिसमें अल्प बल होता है उसमें हम करवाते हैं स्नेह की ऋष्य मात्रा का सेवन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, स्नेह का प्रकट काल। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो स्नेह का प्रकट काल कितना होता है। तो स्नेह का प्रकट काल 7 दिन होता है और 3 दिन होता है, मैक्सिमम 7 दिन, मिनिमम 3 दिन होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्नेहन के योग्य कौन होते हैं, स्नेहन के अयोग्य कौन होते हैं। तो स्नेहन के योग्य कौन होते हैं? जिनको स्वेदन और शोधन कराना होता है उनको, क्योंकि स्नेहन के बाद हम स्वेदन करवाते हैं। तो जिनको स्वेदन करवाना है उनको स्नेहन करवाएंगे। जिनके शरीर में ड्राइनेस है, रुक्षता बहुत ज्यादा है, उनको स्नेहन करवाते हैं। जो वात व्याधि से पीड़ित है, मैंने आपसे पहले बताया था कि वात व्याधि वाले में सेहन करवाते हैं। मध्य और स्त्री का जो सेवन कर रहा है तो उनमें एनर्जी की कमी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, स्नेह मतलब घृत वगैरह क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। किस में नहीं कराना होता है, जिनमें रुच्छन क्रिया करवानी है, रुच्छन मतलब होता है ड्राइनेस, जिनके में हम चाहते हैं बॉडी इनकी ड्राई रहे, उनमें सेहन नहीं करवाएंगे। जिसमें कफ और मेद बढ़ा हुआ है, कफ और मेद मतलब क्या होता है बेटा, घूरता भारीपन। और स्नेह भी क्या होता है, भारी होता है। तो स्नेह अगर देंगे उनमें तो वो नुकसान करेगा, इसलिए कफ और मेद वाले नहीं बढ़ाते। मंद अग्नि, अगर किसी की अग्नि मंद है, उनकी अग्नि इतनी मंद है कि वो स्नेह को पचा नहीं पाएगी, इसलिए उनमें स्नेह नहीं देते हैं। बात करते हैं नस्य और बस्ती कर्म अगर करा जा रहा है किसी का, तो उस समय हम स्नेह नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि नस्य और बस्ती कर्म के बहुत पहले ही स्नेह करा चुके होते हैं हम, पूर्व कर्म में करवाते हैं। बात करते हैं असनिग्ध व्यक्ति के लक्षण। किसी को हमने स्नेह का पान करवाया और उसका जो है कि स्नेह नहीं हुआ, तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे। मैं हिंदी संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है। पुरीसम ग्रथितम रुक्षो वायुर अप्रगुणो मृदु है, पक्ता खरत्वम रौच्यम च गात्रस असनिग्ध लक्षणम। मतलब पुरीसम घृतम, मल का गांठदार निकलेगा। रुक्षो मतलब रुक्ष, ड्राई मल निकलेगा, जो फीकल मैटर निकलेगा, जो स्टूल निकलेगा वो गांठदार होगा। कॉन्स्टिपेशन वाला जो होता है ना, टाइट टाइट स्टूल। वायु अप्रगुण, वायु का अनुलोमन नहीं होता है, अप्रगुण, वायु बाहर नहीं निकलती, मतलब फ्लैटस पास नहीं होता है। मृदु पक्ता, जठराग्नि जो होती है मंद हो जाती है बेटा। खरत्व मतलब होता है कि रफनेस, और रक्ष मतलब होता है ड्राइनेस डेवलप हो जाएगी बॉडी में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सम्यक स्निग्ध के लक्षण। सम्यक स्निग्ध के क्या लक्षण होते हैं, इसको याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। वाता अनुलोम्यम दीप्त अग्निर्वर्च स्निग्धम असंहतम मारदव स्निग्धता च अंगे स्निग्धाम उपजायते। मतलब वाता अनुलोम्यम, वात का अनुलोमन करवाता है। दीप्त अग्निर्वर्च, दीप्त अग्नि, अग्नि को बढ़ाता है। वर्च स्निग्धम संहतम, मल चिकना व गांठ रहित होता है, असंगतम गांठ रहित होता है। मारदव स्निग्धता अंगे, शरीर में कोमलता और मृदुता लाता है, यानी कि चिकनापन लाता है, सॉफ्टनेस लाता है। ठीक है। बात करते हैं अति स्निग्ध के लक्षण क्या होते हैं। अति स्निग्ध जिसमें स्निग्धता बहुत ज्यादा हो गई, जिनको बहुत एक्सेस में घृत का पान करवा दिया गया है, स्नेह का पान करवा दिया है, उनमें क्या होगा, उनकी बॉडी में जो होता है ना, पीलापन मिलेगा आपको, उनका बॉडी भारी भारी हो जाएगी, उनके बॉडी में जड़ता आ जाएगी।
जड़ता मतलब होता है कि वो मूवमेंट करने में उनको दिक्कत होती है, उनको मोशन करने में दिक्कत होगी। मल पच कराने के लिए उनका उनका मल नहीं पच के निकलेगा, तो उनको तंद्रा मतलब थकावट, अरुचि मतलब होता है खाने खाने की इच्छा नहीं होना। उत्क्लेश मतलब होता है कि उनको उल्टी जैसा फील होने देता है। फिर हम बात करते हैं स्नेहपान से पहले क्या हित होता है। जैसे कल किसी को आपको स्नेहपान करवाना है, कल आपको ओपीडी में आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको आपको स्नेहपान करवाना है, तो क्या करना है, आज रात में हम गरम अनाभिसंधि मतलब जो कफ को ना बढ़ाने वाला हो, ठीक है, अति स्निग्ध न हो ऐसा असंकीर्ण मतलब अपथ्य भोजन मात्रा पूर्वक उसको कराना चाहिए। कैसा भोजन कि गर्म हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी ना हो, ठीक, मतलब अति स्निग्ध ना हो, अनाभिसंधि बहुत ज्यादा मीठा ना हो, मतलब सॉरी बहुत ज्यादा मतलब अभिसंधि मतलब होता है कफ को बढ़ाने वाले ना हो, असंकीर्ण मतलब अपथ्य ना हो, ठीक है, वैसे भोजन करवाइए। फिर स्तनपान का समय, जब होता है स्तनपान का समय, तो स्तनपान का समय दो प्रकार बताया गया है। अगर हमें संसमन करवाना है मतलब जो दूध बढ़े हुए हैं या दूध घटे हुए हैं उनको समान अवस्था में लाना है, समान लाना है, तो उसको कहते हैं कि आप अन्न काल में स्नेह का सेवन करेंगे, तो जब भूख लगे आपको ना, तब आप स्नेह का सेवन करेंगे तो वह आपके शरीर में दोषों का संशमन करवाएगा। और जीर्ण काल में भोजन के पचने के बाद, खाए हुए आहार के पचने के बाद अगर आप स्नेह का करवाते हैं तो संशोधन स्नेह का काम करता है, ठीक है। बात करते हैं स्नेहपान के बाद क्या आहार विहार कराते हैं, तो स्नेहपान के आहार विहार तीन चीज करवाते हैं। उत्रोधक उपचारी ब्रह्मचारी गर्म जल का सेवन करके ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रह के छपासे मतलब होता है रात्रि में शयन करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किस आपने पेशेंट को अपने उसको स्नेह का पान करवा दिया, उसको घृत का पान करवा दिया, तो आप उससे बोलिए कि उत्रोधक गर्म जल का गुनगुने पानी को पीकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात में सो जाइए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ के बारे में। तो क्या होता है मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ मतलब वो कोष्ठ जिनमें 3 रात्रि में स्नान हो जाता है, और क्रूर कोष्ठ वो होता है जिनको 7 रात्रि में स्नान होता है। आपको पता होगा कि जब स्नेह का प्रकर्ष काल हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि स्नेह का प्रकर्ष काल मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 7 डेज होता है। आ, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि कोष्ठ 3 प्रकार के बताए गए थे, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ। तो जो मृदु कोष्ठ एक सबसे लोवेस्ट वाला होता है वो उसको 3 रात्रि में करवाते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट वाला होता है उसमें 7 रात्रि में करवाते हैं। फिर हम बात करते हैं अब विधि पूर्वक अगर स्नेह का सेवन करवाएंगे तो उससे जो उपद्रव यानी कि जो कॉम्प्लिकेशन, जो नियम बताया गया है, जो नियम से अगर आप स्नेह का सेवन नहीं करवाएंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा। कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे देखते हैं। एक एक एरो टाइप के सब बनी हुई है, मैं बता रहा हूँ कि पित्त की प्रबलता है, तो उसमें क्या होगा, अग्नि बल बढ़ा हुआ, अग्नि का बल बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप स्नेह का पान कराते हो ना, तो स्नेह जैसे पित्त बढ़ा हुआ है मतलब अग्नि बढ़ी हुई है, और जब स्नेह का पान करवाओगे ना, होता क्या, अग्नि जल रही है, आपने उसमें घी तेल डाल दिया तो अग्नि और तो जलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आहुति देते हैं ना, तो जब उसमें घी वगैरह डालते हैं ना तो और तो जलने लगती है। ठीक उसी प्रकार से जब जठराग्नि बढ़ी हुई है और हम घृत का सेवन करवा रहे हैं तो अग्नि और बढ़ जाएगी। अब वही अग्नि क्या करती है, स्नेह को पचा करना, उस अग्नि अपने आप को और बढ़ा लेती है। जब अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वह ओज धातु को निकाल देती है शरीर से, और तृष्णा को उत्पन्न करती है, और तृष्णा अगर शांति नहीं होती है तो दाह उत्पन्न होता है। समझ आया, मतलब पित्त इतना ज्यादा बढ़ गया है, पित्त बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से अग्नि बढ़ी हुई है। अग्नि बढ़ी हुई, जब हम स्नेह को घी तेल को उत्पन्न खा पी पान करते हैं तो वो अग्नि को और बढ़ा देता है, ठीक है। बढ़ी हुई अग्नि क्या करती है, ओज धातु से निकल कर ओज धातु को शरीर से निकाल देती है, और तृष्णा जन्म मतलब बहुत ज्यादा प्यास आपको लगेगी। और अगर प्यास की शांति आप नहीं कर रहे हो तो शरीर पूरे शरीर में दाह होने लगेगा। तो आपसे एग्जाम पूछता है अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से क्या उपद्रव होते हैं, तो तृष्णा होता है और दाह होता है। बात करते हैं तृष्णा की चिकित्सा की। तृष्णा की चिकित्सा में क्या है, एक तो तृष्णा की चिकित्सा में बमन करवा दीजिए, या मगर प्यास लगी है तो पानी पिला दीजिए, तो पान करवाइए, ठीक है। बात करेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था स्नेह के व्यापक कितने होते हैं, तो स्नेह के 19 व्यापक होते हैं। अच्छा, स्नेह के जो व्यापक होते हैं उनकी क्या चिकित्सा करते हैं, तो उनकी चिकित्सा करने के लिए हमने बमन करवाते हैं, स्वेदन करवाते हैं, और काला पत्ता समय के अनुसार छोड़ देते हैं, अपने आप वो सही हो जाएगा, ठीक है। तक्रारिष्ट का सेवन कराते हैं, या रुच अन्न व पेय पदार्थ जो रुच होते हैं, जो ड्राई होते हैं ना, तभी तो स्नेह को खत्म करेगा। अच्छा, बमन करवा देंगे तो उससे क्या होता है कि स्नेह निकल जाएगा, जो स्नेह का पान करवा तो वो स्नेह निकल जाएगा, ठीक है। मूत्र का पान करवाना है, त्रिफला का प्रयोग करवाना है। बात करते हैं स्नेहन के बाद क्या करना है हमें, तो स्नेहन के बाद बमन जो करवाते हैं ना, जैसे स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, ठीक है। तो स्नेहन के बाद स्नेहपान के बाद बमन जो होता है 1 दिन बाद करवाते हैं,
और विरेचन जो होता है वो 3 दिन बाद करवाते हैं। ठीक है। बात करते हैं स्नेह विचारा योग पुरुष। मैंने आपसे बताया विचारा क्या होता है। विचारा वह होता है जिसमें स्नेह को किसी अन्य द्रव्य के साथ या किसी द्रव्य के साथ मिलाकर जब हम सेवन करवाते हैं तो उसको कहते हैं विचारणा या प्रविचारणा कहते हैं। किसको प्रविचारणा का सेवन कराना चाहिए? तो भैया जो स्नेह से द्वेष रखता हो, जो स्नेह नहीं, जो जिसको स्नेह, जिनको घी तेल अच्छा नहीं लग रहा है खाने, तो उनको क्या कहते हैं, खाने में मिला कर देते हैं उनको। जो नित्य स्नेह का सेवन करने वाला था, जो नित्य स्नेह का सेवन करने वाला है, तो उसको अगर स्नेह पान कराएंगे तो उसके लिए तो वो डाइट का काम, डाइट कर रही है, वो स्नेह नहीं करवाएगी। वो तो डाइट डाइट का काउंट हो जाएगा। जिनका कोष्ठ मृदु है, मृदु कोष्ठ वाले को हम नहीं देंगे स्नेह। अरे सॉरी, स्नेह विचारणा के योग्य है वो। और क्लेश असहज, जो सहन, जो क्लेश को, इरिटेशन, किसी प्रकार का इरिटेशन का हो, किसी प्रकार का हेक्टिक माहौल हो, तो उसको सहन नहीं कर सकता है, तो उसको में हम स्नेह पर चला देते हैं। बात करते हैं सद्या स्नेह। सद्या मतलब होता है शीघ्र, जो बॉडी को स्नेह करने हो। तो इसके लिए हमारे पास दो योग आए हैं। एक पांच प्रसिद्धि की पेय आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच प्रसिद्ध की पेय में ये चतुर्विध स्नेह होते हैं। चतुर्विध स्नेह कौन कौन से? घी, तेल, वसा, मज्जा, ये प्लस चावल। इनको एक एक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब होता है कि अमाउंट में, इतने अमाउंट में अगर हम लेते हैं तो उसको कहते हैं पांच प्रसिद्ध की पेय। इसका जब हम पान करवाते हैं तो हमारी बॉडी में तुरंत स्निग्धता आती है, तुरंत ओलिएशन थेरेपी होती है, तुरंत स्नेहन होता है। बात करते हैं सलवर स्नेह। मतलब जो स्नेह होता है उसको लवण के साथ, उसमें किसी प्रकार का सैंधव लवण मिलाकर जब सेवन कराते हैं तो वो बॉडी में सद्य स्नेहन का काम करती है। ठीक है। एक टर्म आया था चंद्रभागिना। चंद्रभागिना शब्द जो होता है वो पुनरअसु आत्रेय के लिए आया है। ठीक है। तो ये लेक्चर आपका चैप्टर खत्म होता है। हाँ। आप लोग ऐसे ही सीरीज को पढ़ने के लिए कम से कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट निकलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है कि शेयर करिए सबको।